हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डार्क गॉड डिवाइन 3 पर अटैक करने के लिए अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डार्क गॉड का अटैक आप जो डिवाइन 3 की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डार्क गॉड का अटैक डायरेक्टली डिवाइन 3 के शरीर पर आकर हिट हो जाता है। और फिर हमें दिखाते डार्क गॉड के इस अटैक के वजह से डिवाइन 3 का 3 फॉर्म अब धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहा था। सच में दोस्तों, यहाँ पर डार्क गॉड के इस अटैक के वजह से डिवाइन 3 का 3 फॉर्म बहुत ज्यादा बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा था। तो भी डिवाइन 3 का 3 फॉर्म का एक हिस्सा पूरी तरह से गायब तो हो रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद गोल्डी मार की बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाते कहने का मास्टर। अगली पर एम्पर कोदार भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते कहने का मास्टर। और फिर हमें दिखाया डिवाइन 3 का हालत, जहाँ पर हम लोग देख पाए डिवाइन 3 का आधा हिस्सा पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है और अभी भी आसमान से डिवाइन 3 पर लाइटिंग टिब्रेशन गिर रहा था। अभी डिवाइन 3 की तरफ देखते डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अब वो चाहकर भी इस चीज को और ज्यादा नहीं सह सकता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उसी वक्त डिवाइन 3 पर टिब्रेशन गिरने लगा, जो दिखने में बिल्कुल एक केचड़ा जैसा दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद जो 9th फॉर्स हर किसी को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अभी यहाँ से हर कोई भाग जाओ, ये यहाँ पर यूनिवर्सल राइटिंग टेबुलेशन है। और फिर हमें दिखाया तो टेबुलेशन आप दाखिल आंख और डिवाइन 3 के मेन स्टोरी के ऊपर हिट हो जाता है। सच में दोस्तों, इस टेबुलेशन की वजह से डिवाइन 3 का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते इस टेबुलेशन की वजह से डिवाइन 3 के पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब होने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद डार्क गॉड बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैंने पहले ही कहा था। डिवाइन 3 के डिस्टर्ब हुए हिस्सा की तरफ देखते हुए डार्क गॉड जोर से चिल्ला कर कहने लगा वो कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो इस टेबुलेशन के अंदर से खुद को सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करा पाए। उसी वो हम लोग देख पाते व्हाइट ड्रैगन यहाँ पर डिवाइन 3 की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा नहीं हो सकता है मास्टर, किसी भी हालत में यहाँ पर फेल नहीं हो सकते हैं। लाउरेल भी डिवाइन 3 की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा पोजिशन होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर डार्क गॉड के पीछे से घोस्ट की बाहर निकलते हुए डार्क गॉड से कहने लगा स्त्री का जो ओरा है वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर बनता जा रहा है। वो सुनने के बाद डार्क गॉड अपने पास से अपनी इंपियर आर्मामेंट वेपन को बाहर निकालने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डार्क गॉड का यहाँ पर शैडो आर्मामेंट बाहर निकल आ चुका है। इस इंपियर वेपन को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम यहाँ पर नेदर वर्ल्ड इंपियर आर्मामेंट है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते डार्क गॉड अपनी इंपियर वेपन की पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। इस चीज को देखते हुए एक टाइटन जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इंपियर आर्मामेंट का स्पिरिट एनर्जी है। अब कोई एक इंपियर आर्मामेंट को जगाने की कोशिश कर रहा है। सच में बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी है। टाइटन की अपनी सीट पर बैठे हुए जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मुझे वहाँ पर जाकर इस चीज को अच्छी तरह से देखना ही पड़ेगा। और फिर अगली पर हमें डार्क गॉड का सीन दिखाया थे, जहाँ पर डार्क गॉड अपने पावर को बहुत रिलीज करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा तो मैं अपने अंदर इस आर्मर को पहन लेता हूँ तो मैं बहुत ही आसानी से तुम्हारी खून और फ्लैश को डेवोर कर सकता हूँ। अगली पर उस आर्मर को पहनने के बाद डार्क गॉड बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा कि इसके एक्सचेंज में या वो बहुत ही ताकतवर बन जाऊंगा। और फिर डार्क गॉड की बातों को सुनने के बाद गोल्डन में बहुत ज्यादा परेशान होकर 9th फॉक्स से कहने लगा बहन उस तरफ देखो। वो सुनने के बाद 9th फॉक्स भी अभी उस तरफ भी दिखने लगा। फिर हम लोग देख पाते डार्क गॉड की स्टोरी के अंदर से कुछ बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते डार्क गॉड ने यहाँ पर अपनी स्टोरी के अंदर से 2 ओरा से बुना हुआ बहुत बड़े बड़े हाथों को बाहर निकालते जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा सर किरी यहाँ से गायब हो जाओ। उसमें दोस्तों इस सीन के डार्क गॉड देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डार्क गॉड के उस बहुत बड़ी स्पिरिचुअल हेल्थ के सामने इंटेल फॉक्स और गोल्डन मार्की देखने में बिल्कुल एक किरी जैसा दिख रहा था। और फिर डार्क गॉड अपने उन दोनों हाथों की मदद से डिवाइन 3 की मेन बुद्धि को आंखों पकड़ लेता है। और फिर डार्क गॉड बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को कहने लगा मैंने उसे आप पकड़ लिया है, जब तो मैं उसे अच्छी तरह से पकड़ रख सकता हूँ। लेकिन उसी पर डार्क गॉड की बातों को काटते हुए डिवाइन 3 बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा आखिरकार तुमने अपना मूव को कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन 3 अपनी और एक आई की एबिलिटी को इस्तेमाल कर रहा था और डिवाइन 3 यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और डिवाइन 3 की इस तरह के फॉर्म को देखने के बाद डार्क गॉड यहाँ पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाए डार्क गॉड अपनी स्पिरिचुअल हाथों की मदद से डिवाइन 3 को जमीन से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी पर डिवाइन 3 अपनी 3 रूतों की मदद से डार्क गॉड के उन दोनों स्पिरिचुअल हाथों को पकड़ लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन 3 देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर डिवाइन 3 अपनी हेवनली आई को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा जोर जोर से रोड करने लगा। और डिवाइन 3 की इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद डार्क गॉड पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इस तरह के एक्ट को पुट करना बंद करो। फिर डार्क गॉड डिवाइन 3 की तरफ देखते जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अगर तुम मेरे सामने सरेंडर कर देते हो फिर मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं मैं तुम्हारे असली स्पिरिट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला हूँ। लेकिन उसी वक्त डार्क गॉड की बातों को सुनने के बाद डिवाइन 3 बहुत ज्यादा गुस्से में डार्क गॉड से कहने लगा खबर से तुम इतना ज्यादा करेज को पा रहे हो इस तरह से नेगोशिएट करने के लिए। और फिर उसी वक्त सिस्टम प्लेन से डिवाइन 3 को मालूम चलता है नेदर वर्ल्ड डिवाइन आर्मर के बारे में जो सिर्फ एक लो ग्रेड इंपियर आर्मामेंट है। सिस्टम प्लेन से इस नोटिफिकेशन
सिचुएशन को देखने के बाद दिव्यांशी बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, मैं अब समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांशी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर उसी को हमें दिखाया थे डार्क आर्मामेंट के ऊपर अभी धीरे धीरे कैरेक्टर भी बढ़ने लगा था। और भी होली 16 बाहर निकलते दिव्यांशी से कहने लगा, यहाँ पर इविल स्पिरिट है उस आर्मा के अंदर। वो इविल स्पिरिट सच में बहुत ज्यादा लुनेटिक है। जो सुनी की बात दिव्यांशी होली 16 से कहना 16 विंग्स। वो सुनी की बात 16 विंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, हम लोग को उस चीज को पहले ही सप्रेस करना पड़ेगा। अगली को हम लोग देख पाते दिव्यांशी अपने पैसा की कॉल ऑफ लाइट को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से दिव्यांशी के शरीर के चारों तरफ बहुत ज्यादा लाइट पावर अब गैदर होने लगा था। और फिर दिव्यांशी अचानक से उस लाइट पावर को जो पूरी तरह से रिलीज कर देता है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते उस लाइट पावर के साथ टकराने की वजह से डार्क गॉड का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। और फिर डार्क गॉड बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्लाते हुए कहना, ये चीज क्या है यहाँ पर। और फिर अगली पर डार्क गॉड अपने सामने कुछ देखने के पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांशी ने यहाँ पर अपने हाथों के अंदर बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर को गैदर कर लिया है। तो यहाँ पर दिव्यांशी अपने लाइटिंग पावर को बिल्कुल एक स्पीयर की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है। अब दिव्यांशी देखते हुए डार्क गॉड बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, उसने यहाँ पर अपने हाथों के अंदर लाइटिंग टेबलेशन को गैदर कर लिया है। और फिर डार्क गॉड की बातों को सुनने के बाद दिव्यांशी जोर से चिल्ला कहना, अब जाओ। क्लिप को हम लोग देख पाते डार्क गॉड की तरफ दिव्यांशी का वो लाइटिंग टेबलेशन आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को देखते डार्क गॉड पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, या तो भी वो हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर डार्क गॉड उस लाइटिंग टेबलेशन को रोकने की कोशिश करते बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते डार्क गॉड के शरीर के ऊपर यह बहुत बड़ा धमाका हो जाता है उस लाइटिंग टेबलेशन की वजह से। फिर हमें दिखा है डार्क गॉड का आधा शरीर यह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, या तो भी उसका जो इंपीरियल आर्मामेंट है वो भी अब बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांशी का अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था। दिव्यांशी के अटैक के वजह से डार्क गॉड का आधा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखते हुए घोस्ट किंग बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, डार्क वर्ल्ड किंग तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। उसी को हम लोग देख पाए दिव्यांशी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों के अंदर से अपने उड़ा को एनालिसिस करते हुए भी उनकी तरफ ही देख रहा था। लेकिन अगली बार डार्क गॉड के अंदर से हम लोग अचानक से बहुत ज्यादा पावर चार्ज को देख पाते हैं, जिसे देख कर ऐसा लग रहा था डार्क गॉड फिर से अपने पूरी शरीर को रिजनरेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर डार्क गॉड अपने शरीर के अंदर से और भी ज्यादा पावर को रिलीज करते जोर से चिल्लाने लगा। इस सीन को देखने के बाद होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा शौक हुआ, जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कि शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ही जब इविल इंटे बाहर निकल ऐसा लग रहा है उसके शरीर पर वो इविल स्पिरिट आप कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। फिर डार्क गॉड की तरफ देखते होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, फेलो आप बहुत जल्दी जागने वाला है। यानी दोस्तों यहाँ पर होली 16 विंग्स अभी डार्क गॉड के वो इंपीरियल आर्मामेंट आर्मर के बारे में बात कर रहा था। और उसी को हम लोग देख पाते डार्क गॉड के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। फिर इसके वजह से डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला क्या लगा डैमेज। और उसी पर डार्क गॉड अपने मन में कहने लगा, किसी भी हालत में तेरी गॉड को इससे पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वरना ये स्पिरिट पूरी तरह से मेरे शरीर को अपना काबू निकाल लेगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगते हुए अपने मन में कहने लगा वरना। और फिर हमें दिखा दे डार्क गॉड यहाँ पर बिल्कुल म्यूटेंट क्रिएचर की तरह दिख रहा है अभी। और उसी पर डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से रोर करने लगा। तो इस सीन को देखने के बाद दिव्यांशी अपनी तीर उसके मदद से डार्क गॉड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और दूसरी तरफ से डार्क गॉड भी दिव्यांशी पर अटैक करने के लिए अपनी दोनों आर्म के साथ आगे बढ़ने लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये दोनों यहाँ पर आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांशी अपने शरीर के अंदर से डार्क गॉड पर एक ऐसा रहते को कर देता है। इस चीज को देख कर ऐसा लगा था ये कोई एनर्जी से बना हुआ छोटा सा वेपन है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांशी यहाँ पर अपने पैसा लेते 9 स्टार सान लॉकिंग एरे को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से डार्क गॉड के शरीर के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल चेन आको घुस जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था दिव्यांशी डार्क गॉड को आप पूरी तरह से कैद कर लेगा। और फिर दिव्यांशी डार्क गॉड की तरफ देखते हुए डार्क गॉड से कहने लगा, तुम्हारी इस एबिलिटी के साथ तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ जाने का। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाए डार्क गॉड यहाँ बहुत ज्यादा जोर जोर से रोड करने लगा। और उसी पर दिव्यांशी ने अपनी तीर उसकी मदद से डार्क गॉड को अच्छी तरह से पकड़ लिया है। क्लिप हम लोग देख पाए दिव्यांशी अपनी तीर उसकी मदद से डार्क गॉड के अंदर से उसकी एनर्जी पावर को खींचने लगा। सच में दोस्तों आप डार्क गॉड के अंदर से दिव्यांशी उसकी पूरी पावर को अपने अंदर देखभाल कर रहा था, जिस चीज को देखने के बाद डार्क गॉड बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा मेरी स्पिरिट एनर्जी को वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पा रहा है। फिर डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर दिव्यांशी से कहने लगा तुम क्या सच में मरना चाहती हो यहाँ पर। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते आसमान से दिव्यांशी के ऊपर फिर से बहुत ज्यादा बिजली गिरने लगा। दोस्तों दिव्यांशी का जो टेबुलेशन है वो अभी भी यहाँ पर चढ़ रहा है, लेकिन इस बार दिव्यांशी बहुत ज्यादा आसानी से इस बिजली के झटके को सह रहा था। दिव्यांशी को देख कर ऐसा लग रहा था उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांशी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद ब्लैक थंडर ड्रैगन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अस्तर अभी अपने लाइटिंग टेबुलेशन को ले रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर नेदर वर्ल्ड किंग को भी हरा रहा है, यह भी बिल्कुल सेम टाइम में। और दोस्तों
दोस्तों इसी सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पोल हमें दिखा थी यहाँ पर एक सेराफिन और टाइटन किंग को दूर से दिव्यांती और नेदरवार्थ किंग के फाइट को देख रहा था। और फिर डार्क गॉड बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा यहाँ पर। अब इस सीन को देखने के बाद एक सेराफिन थोड़ा पोजिशन को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अभी अपना एक्शन लेना चाहिए यहाँ पर। और फिर दिव्यांती की तरफ देखते वो सेराफिन कहने लगा, अगर हम लोग उसे उसके इस ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के अंदर सक्सेसफुल होने दिया तो फिर हमारे इस पूरे वेस्टर्न ग्रेट स्टारफील्ड के अंदर का शब्द आखिरी शब्द होने वाला है। वो सुनने के बाद टाइटन किंग आप दिव्यांती की तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन अगर हम लोग उसे रोकने में फेल हो जाते हैं फिर हमारे पूरे रेस या वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और फिर टाइटन किंग बहुत ही सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, हम लोग किसी और की सिचुएशन का फायदा नहीं उठाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर टाइटन किंग खुद को थोड़ा सा कूल दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो टाइटन किंग के बात को सुनने के बाद एक सेराफिन जोर से चिल्ला को कहने लगा, हम लोग भी ऐसा नहीं करने वाले हैं, ऐसे भी हम लोग उसे एक बहुत बड़ी फेवर को करते हैं। वो सुनने के बाद थंडर किंग आप कहने लगा, लेकिन हम लोग जरूर एक काम करने वाले हैं। और फिर दिव्यांती आप देखते हुए थंडर किंग कहने लगा, हम लोग को उसके मेन स्टोरी की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसके उस थंडर बोल दिव्यांती की जरूरत है। और फिर थंडर किंग अपनी नई इंपियल वेपन को इस्तेमाल करते बहुत ही जोर से अपनी पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थंडर किंग दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली बार दिव्यांती अपने सामने कुछ में देखने के बाद पहले बहुत ही शौक हो जाता कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए थंडर किंग अपनी पावर को बहुत ही रिलीज करते दिव्यांती और आगे बढ़ रहा था। इस चीज को देखने के बाद दिव्यांती थोड़ा शौक को अपनी मन में कहने लगा, और एक इंपियल आर्मामेंट यहाँ पर आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाए थंडर किंग अपनी इंपियल आर्मामेंट की मदद से अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत जल्दी थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल कर दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थंडर किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। इस सीन को देखने के बाद टाइटन की बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, एलिमेंटल ट्राइब सच में अपना एक्शन को ले रहा है। जो सुनने के बाद सेराफिन भी कहने लगा, लोग पहले डेमोनिक कोड के खिलाफ इन कुछ सालों के अंदर बहुत बार फाइट कर चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते थंडर किंग के वो सारे थंडर बोल से बने हुए ड्रैगन दिव्यांती पर अटैक करने के लिए दिव्यांती की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा, आप मेरे लिए जाग जाओ। उसी वो हम लोग देख पाए दिव्यांती के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा डार्क पावर अब बाहर निकल रहा था। अगली पोर हम लोग देख पाए दिव्यांती के उस डार्क पावर के साथ जाकर वो सारी लाइटिंग ड्रैगन आगो टकराने लगा। और फिर हमें दिखाते दिव्यांती ने यहाँ पर अपनी डार्कनेस डोमेन का अटैक किया है, और दूसरी तरफ से लाइटिंग किंग ने यहाँ पर अपनी ड्रैगन स्वार्म का अटैक कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते लाइटिंग की यहाँ पर अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून काटते हुए अपनी और एक पैसा स्किल को कास्ट करने के लिए तैयार होने लगा। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था लाइटिंग किंग ने यहाँ पर अपने हाथों के अंदर थंडर सी को भागो को रखा है। अब इस सीन को देखने के बाद नाइनटेल फॉक्स बहुत देर शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मास्टर अभी 2 एनिमीज के खिलाफ अकेले फाइट कर रहा है। और उसी वो लामरेल भी बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, सारे ट्राइब जो अभी यहाँ पर आकर इस चीज को देख रहे हैं वो सारे बहुत देर शौक हो चुका है। उसी वो हमें दिखाया था यहाँ बहुत सारे ट्राइब आ चुका था इस चीज को देखने के लिए। वो सारे ट्राइब सच में यहाँ बहुत देर शौक हो चुका था दिव्यांती की इस तरह की पावर को देखने के बाद। लेकिन अगली पर लामरेल के पीछे यहाँ पर कोई आकर जो बहुत ज्यादा कूल तुम्हें लामरेल से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। वो यहाँ पर 2 नहीं 3 एनिमी के खिलाफ फाइट कर रहा है, वो भी अकेले। उसी वो हम लोग देख पाते लामरेल आप उस बांध की बात को सुनने के बाद यहाँ वो बहुत देर शौक है तो बहुत गुस्से में उसकी तरफ भी देखने लगा। लेकिन उसी पर लामरेल की तरफ देखते वो बांधा बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगा, डेमोनिक कोच के लामरेल। आप उसी पर उस बांधे को देखने के बाद लामरेल यहाँ बहुत देर शौक है तो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती को देखते हुए बहुत देर जोर से चिल्ला को कहने लगा, म्यूटेंट 3 यहाँ पर देखो। और फिर हम लोग देख पाते वो भी यहाँ पर लामरेल को उसके गोले से भागो खड़ा हुआ था। और इस सीन को देखकर दिव्यांती यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों दिव्यांती इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर वो यहाँ भी बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते दिव्यांती देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, इस तरफ देखो अच्छी तरह से। और उसी को हम लोग देख पाते लामरेल अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून काट रहा था, और या तो भी लामरेल यहाँ पर अपनी आंखों को भी अच्छी तरह से खोल नहीं पा रहा था। तो इस सीन को देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पैसा से कॉल ऑफ लाइट को करते जोर से चिल्ला कहने लगा लामरेल। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए दूसरी तरफ से और एक भी आंखों दिव्यांती पर अपने पावर से अटैक करने लगा, जिस चीज को दिव्यांती यहाँ पर नोटिस तो नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस बिंग का एक डायरेक्ट अटैक आकर दिव्यांती के स्टोरी पर लग जाता है। सच में दोस्तों इस अटैक की वजह से दिव्यांती को यहाँ बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। फिर इस अटैक की वजह दिव्यांती के स्टोरी आधे से भी ज्यादा और डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस सीन को देखने के बाद वो निया भी बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों ये निया भी दिखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था अभी। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड
एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे माना को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।